अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आप लोगों ने क्या सेट करने हैं। तो इसी स्क्रिप्ट को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आज के दिन की आप लोगों के साथ अचीवमेंट्स जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी GATM के अंदर गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स के अंदर। तो ये अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी थी और साथ में यूट्यूब चैनल की भी थी। दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है मैंने सिग्नल शेयर किया था बाइंग का गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स के अंदर। तो बाइंग का जो सिग्नल था वो रेंज थी हमारी 20 से 21 रुपये की रेंज के अंदर जो है बाइंग करनी थी और फाइनल टारगेट था राउंड अबाउट 24.5 का। तो आज के दिन अगर हम देखें तो इसी के राउंड अबाउट जो है हाई लगाया, तो उसके बाद इसके अंदर जो है वो सेलिंग आई है। तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर जो मेन टारगेट था फाइनल टारगेट वो अचीव हो गया। और जो दूसरी अचीवमेंट थी वो थी हमारी PNSC के अंदर, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर। तो ये हमारा प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था। तो इसके अंदर बाइंग थी हमारी 115 से लेकर 127 की रेंज के अंदर और फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर 139 रुपये का। तो ये 139 का जो टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन इसने अचीव कर लिया। तो ये दो अचीवमेंट थी हमारी आज के दिन की। तो अगर हम YouTube के ऊपर देखें जिसके अंदर मैंने बाइंग का सिग्नल शेयर किया था जिस वीडियो के अंदर, तो वो ये वाली वीडियो है। अगर आपने ये नहीं देखी तो इसको देख सकते हैं। ऊपर आई बटन के अंदर भी इसका जो है लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का जो है बाइंग का सिग्नल वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो जिन्होंने ये वीडियो देखी होगी और इसके ऊपर जो है ट्रेड ली होगी तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ इसके अंदर अर्निंग जो है वो ज़रूर की होगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह टाइमली बाई सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इसके जो है बिल्कुल मिनिमम से है हमारे इस प्रीमियम ग्रुप के, जिसके लिए आपको वन टाइम जो है पूरे साल के लिए सिर्फ 6000 जो है पे करना होगा। तो ये वन टाइम लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है, तो इस लिमिटेड टाइम के अंदर जो आप जो है इसको अवेल कर सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो पेट्रोलियम सेक्टर का स्क्रिप्ट है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये सिग्नल जो है इसके अंदर जो बाइंग का सिग्नल मैं दे रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो मैंने लगाया हुआ है। तो ये ऊपर से आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं, 1 मंथ का जो है चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो जो वन मंथ का टाइम फ्रेम होता है, जब आप उस टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेडिंग करते हैं तो उसके जो सिग्नल्स हैं उसको जो टारगेट अचीव करने के अंदर भी तकरीबन 6 महीने जो है वो लग जाते हैं इसके राउंड अबाउट, क्योंकि जो है आपका टाइम फ्रेम बड़ा है। तो एक कैंडल भी कंप्लीट होने में आपको कम से कम जो है 1 मंथ जो है लग जाएगा। तो अभी हम इसका जो ट्रेंड की डिस्कस करें अगर हम इसको, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो फिर आपको जो डेफिनेटली इस स्क्रिप्ट को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा जो है आने वाले दिनों में आप इसके अंदर जो है गेन बना सकते हैं। तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका साइडवेज है। तो साइडवेज ट्रेंड की निशानी क्या होती है, अगर हम 50 EMA को एज ए ट्रेंड का इंडिकेटर लें तो कभी प्राइस जो है 50 EMA से ऊपर चली जाती है। जैसे कि यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो प्राइस 50 EMA से ऊपर है। 50 EMA ये हमारे पास कलरफुल जो है लाइन अंदर मूव कर रही है, पर्पल कलर की, ये हमारे पास 50 का EMA। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये अरसा जो है प्राइस जो है 50 EMA से ऊपर मूव करती रही है। फिर ये वाला जो अरसा है ये 50 EMA से नीचे थी, फिर दोबारा से ये अरसा जो है 50 EMA से प्राइस ऊपर चली गई है और दोबारा से ये वाला जो अरसा है अभी प्राइस जो है 50 EMA से जो है वो नीचे मूव कर रही है। तो ये जो कभी प्राइस 50 EMA से ऊपर चली जाती है कभी नीचे आ जाती है, तो ये साइडवेज ट्रेंड की इंडिकेशन होती है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है उसके अंदर हम लोगों ने सपोर्ट के ऊपर बाई करना होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो सेल करना होता है। तो अगर हम इसके अंदर हमने जो है अभी एक स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल फाइंड करना है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल फाइंड करना है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके स्ट्रांग सपोर्ट की बात करें तो ये जो मैंने ब्लू कलर का एक शेड मार्क किया हुआ है एक चैनल सा, तो ये इसका जो स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल बनता है। तो अगर हम इसी लेवल को देखें तो इसको जो सपोर्ट के तौर पे फर्स्ट टाइम एक यहाँ के ऊपर जो है एज ए सपोर्ट ले चुका है, दूसरी दफ़ा यहाँ के ऊपर एज ए सपोर्ट ले चुका है, तीसरी दफ़ा यहाँ के ऊपर, चौथी दफ़ा यहाँ के ऊपर, पांचवी दफ़ा यहाँ के ऊपर और 2 दफ़ा जो है यहाँ के ऊपर इसको एज ए रेजिस्टेंस भी ले चुका है। तो यानी 5-6 दफ़ा जो है इसी लेवल के राउंड अबाउट इसको एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस इस जोन को लेता रहा है ये शेल पाकिस्तान लिमिटेड 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल जो है बढ़ रहा है। तो भी अगर हम इसके लेवल की बात करें तो ये इसका लेवल एग्जैक्ट किया
यह है जो इसका सपोर्ट का लेवल है। तो ये एक चैनल के अंदर जो है इसका सपोर्ट का जोन है, इसकी एग्जैक्ट हम लेवल नहीं बता सकते। तो एक रेंज है इसकी, जिस रेंज के अंदर जो अपनी ये सपोर्ट जो फाइंड करता है, जब जब भी ये इस लेवल के ऊपर आया, तो वो रेंज जो है इसकी 65 से लेकर 70 की रेंज है। तो अभी अगर हम करंटली प्राइस देखें तो वो 70.40 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो यानी ये आपने दोबारा से जो आपने सपोर्ट की रेंज के अंदर आ चुका है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो फेजेस के अंदर बाइंग करें। 65 से 70.40 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग या एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो रेजिस्टेंस हमारे पास 200 से लेकर 225 की रेंज के राउंड अबाउट जो है वो बन रहा है लेवल। तो इसको ये 3 दफ़ा एज ए रेजिस्टेंस ले चुके हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से जब इसकी प्राइस उठी है ये 65-70 की रेंज के ऊपर, तो फर्स्ट टाइम यहाँ के ऊपर आके इसने जो है तकरीबन 222 के राउंड अबाउट रेजिस्टेंस ली थी। उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे गिरी, इसी स्पोर्ट जोन के अंदर आई 60 से 70 की रेंज के अंदर, दोबारा प्राइस ऊपर उठी और एग्जैक्टली इन्हीं लेवल से जो आके 200 से 222 का लेवल बनता है, इसी रेंज के ऊपर आके इसने जो है रेजिस्टेंस ली। उसके बाद प्राइस नीचे गिरी और यहाँ के ऊपर इसने इस रेजिस्टेंस का जो है ब्रेकआउट किया था। लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस इसकी जो है ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद कुछ अर्सा ऊपर गई है, लेकिन दोबारा से इसी जोन के अंदर आ गई है। तो जब दोबारा इसी जोन के अंदर आई है तो थोड़ी नीचे आई है, दोबारा से एग्जैक्टली इसने इसी 222 के लेवल को एज ए रेजिस्टेंस जो है रीटेस्ट किया और प्राइस जो है वो धड़ाम से अगर हम देखें तो नीचे गिर गई है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे नीचे आई है और दोबारा से ऊपर उठ गया और ऊपर उठने के बाद दोबारा से यही 225 का जो लेवल बन रहा है, इसी से आके इसने जो है यहाँ के ऊपर भी जो है रेजिस्टेंस ली है। तो यानी 3-4 दफ़ा इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस ले चुके हैं। तो अभी जो हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम स्ट्रांग सपोर्ट की बात करें तो वो 65 से लेकर 70 की है, और अगर स्ट्रांग रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 220 से लेकर 225 की रेंज है। तो यानी आपने सपोर्ट की रेंज के अंदर बाइंग करनी है और रेजिस्टेंस की रेंज के अंदर आपने सेलिंग करनी है। तो अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें, अगर आप 65 से 70 की रेंज के अंदर इसमें बाइंग करते हैं तो फर्स्ट टारगेट 100 का होगा, सेकंड टारगेट जो है वो 132 के राउंड अबाउट होगा, और फाइनल टारगेट यही जो रेंज मैंने बताई है 200 से लेकर 225 की रेंज के अंदर। तो ये हमारा जो है फाइनल टारगेट होगा। तो मंथली टाइम फ्रेम का ये सिग्नल है, इसको टारगेट अचीव करने में आप जो है अगर आप 6 महीने तक जो है इसको होल्ड रख सकते हैं तो फिर ही आप इसके अंदर जो एंट्री लें। तो अगर ये है कि अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं और ये ट्रेड सक्सेसफुल जाती है तो करंटली प्राइस जो है वो 70 रुपीज़ के ऊपर है और टारगेट जो है इसके 200 से लेकर 225 की रेंज के अंदर है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देख लें तो ये तकरीबन हमारे पास परसेंटेज वाइज जो इसमें एक्सपेक्टेड गेन है सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक, तो 200% से भी ज़ायद का जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बन रहा है। तो ये जो 6 महीने का मैंने टाइम फ्रेम बताया, तो ये एक आइडिया आप लोगों को दिया है कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि अगर आप इसको लेकर रखते हैं तो इतने बड़े अगर टारगेट आपने सेट करने हैं तो आपको जो है 6 महीने का जो टाइम फ्रेम जो है वो आपने जेहन में रखना होगा। तो अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसको होल्ड नहीं रखना चाहते तो जो 2 टारगेट आपको बताए हैं, फर्स्ट टारगेट 100 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट 132 रुपीज़ के राउंड अबाउट, तो इन 2 टारगेट्स के राउंड अबाउट भी आप इसमें अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली जो है लेवल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में बैक जाके जो है आप इसके लेवल जो है दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर किसी किस्म की ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मेंशन करके इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। तो अभी आप लोगों के साथ मैं जो है GATM का जो ट्रेड सेट है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं, जिसके अंदर हमारी आज के दिन की अचीवमेंट थी। तो GATM को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये ट्राइंगल फॉर्मेशन थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया था। तो इस ब्रेकआउट के ऊपर जब इसने ये कैंडल दिया तो इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर हमारी बाइंग थी और टारगेट राउंड अबाउट 24.5 का था। तो आज के दिन अगर हम हाई देखें तो वो 24.31 का था। तो ये इसने हाई लगाया तो उसके बाद इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर जब सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो अभी ट्रेंड इसका अप है। तो अगर इसमें स्ट्रेटजी हमारी आप बाइंग ऑन डिप्स की होगी, प्राइस अगर नीचे आती है तो प्रॉपर कोई सपोर्ट बनाती है और कोई कंफर्मेशन देती है चार्ट्स के ऊपर, तो आप दोबारा से इसके अंदर जब अपनी बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली वीडियो जो आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर इसी तरह के मैं टाइमली बाय सेल के सिग्नल चार्ट्स के ऊपर दे के शेयर करता रहता हूं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।